नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी पिंकी देवी पति राजेंद्र राम डीलर साहब ने एक शिक्षित, सुयोग, संघर्षशील एवं समाज सेवक पिंकी देवी के चुनाव चिन्ह वायुयान छाप क्रमांक संख्या 4 पर बटन दबाकर पिंकी देवी को भारी मतों से विजयी बनावे। वार्ड पार्षद उम्मीदवार पिंकी देवी के पति राजेंद्र राम ने प्राइम न्यूज बिहार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि इनकी प्राथमिकता वार्ड पार्षद का लाभ घर घर तक पहुंचाना, वार्ड के सभी वर्गों को चौमुखी विकास कराना, वार्ड के जरूरतमंद परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना, राशन कार्ड से वंचित कामों सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड से जोड़ना, वार्ड पार्षद में चलने वाली सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना और सभी सरकारी योजना गरीबों तक पहुंचाना, निम्न योजना को ध्यान रखते हुए विकास कराना। वार्ड पार्षद उम्मीदवार पिंकी देवी ने पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 36 के समस्त वासियों से अपील कर रहे हैं कि एक बार अवश्य मौका दे, जो भी सभी वर्गों की समस्या होगा उनका पूरा समाधान करेंगे। पिंकी देवी के चुनाव चिन्ह वायुयान छाप क्रमांक संख्या 4 पर बटन दबाकर पिंकी देवी को भारी मतों से विजयी बनावे। सबके साथ सबकी विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार और आंखों देखिए। हम पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 36 में उपस्थित हैं और मेरे साथ वार्ड पार्षद पिंकी देवी के पति राजेंद्र राम डीलर साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे विकासों के मुद्दा पे, आखिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजेंद्र राम, कंप्यूटर प्रणाली दुकानदार, दमका चौक, वार्ड नंबर 36, गुलाबबाग, पूर्णिया। प्रत्याशी का नाम पिंकी देवी। पिंकी देवी का मुख्य विजन चुनाव लड़ने का एक मकसद ये है कि समाज में सेवा करते करते आ रहे हैं। इसी उद्देश्य से जो अभी टूटी फूटी सड़कें हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 36 में 10 साल से हमारे पूर्व प्रत्याशी थे, शास्त्री नगर में जो स्थिति बहुत गंभीर है और दयनीय है वहाँ की, और वार्ड नंबर 36 में जो है विकास से संबंधित जो है यहाँ पर प्राइमरी तक के स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में देखा जाए तो यहाँ जो है छोटा मोटा PSC सेंटर बनी हुई है यहाँ पर। तो हम लोग इसी मुद्दे पर और पूर्णिया स्वस्थ रहे और पूर्णिया के विकास के बारे में जो है हम इसी उद्देश्य से वार्ड नंबर 36 के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। अच्छा, अपने वार्ड में देखा जाए तो युवा लोग बेरोजगार है, बल्कि वो नशे के धुन में मिल पड़े हुए हैं। जिन संबंध में कहें, हम युवा नौजवान साथियों को कहते हैं नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त पूर्णिया, नशा मुक्त वार्ड नंबर 36 हो जी। और सरकार को कहते हैं कुछ से करे कदम उठाया जाए जी। जैसे कि जो नशा का सेवन करे और जो नशा के सेवन में लत में लिप्त रहे बेचने में, उस पर 1 नहीं 3 गुना उस पर दंड लगाया जाए। जैसे 1 लाख की अगर दारू पकड़ाती है तो 3 लाख जुर्माना डाला जाए उस पर, और वह 3 लाख रुपया सरकार के खाते में जमा हो। दारू बनाने वाला भी अगर हो और दारू बेचने वाला हो, यानी चोरी का माल जो खरीदता है और चोर जो चोरी करता है, दोनों पर यह कड़ा कानून लागू हो। कल मान के चलिए कि 12 चक्का में अगर दारू ही आता है तो 12 चक्का का दारू का कीमत प्लस 12 चक्का गाड़ी की कीमत 3 गुना फाइन कीजिए। इससे वो है कि वह सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में वह पैसा जमा हो, उससे सरकार का और समाज का भी सेवा हो और पीने वाला का भी आदत ये छूटे। जैसे कि कल न्यूज में आया कि बिकेगा तो पिएंगे ही। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि जो इस वार्ड में हम रहते हैं, वार्ड नंबर 36, गुलाबबाग 0 माइल, जो गोलंबर के अगल बगल है, वहाँ मीट मछली का भी दुकान है, रेड लाइट एरिया भी है, सादा खाना भी मिलता है, चाय का भी दुकान है। मुस्लिम समाज में जैसे जुम्मन की चाय दुकान है, जमाल की पान दुकान है। अब जिसको बैसी से डगरवा से पूर्णिया जाना है, जो मीट मछली नहीं खाएंगे, सादा खाना नहीं खाएंगे, मुस्लिम के दुकान पर चाय नहीं पियेंगे, पान नहीं खाएंगे, आखिर उस पूर्णिया तो जाएंगे ना। हम लोग भी इसी समाज में पढ़े लिखे में हैं। सब चीज़ बिकता है, गंदा से गंदा सामान बिकता, अच्छे से अच्छे सामान बिकता। आपको खरीदना क्या है बाजार में, ये भली भांति सबको पता है। अच्छा, वार्ड के चौराहे पे देखा जाए कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर लेडीज़ लोग कहीं चौक चौराहे पे जाते हैं कोई मार्केटिंग का सामान खरीदने के लिए, अगर पेशाब लग जाए
तो बहुत काफ़ी शर्मनाक का चीज़ होती है। इस संबंध में मैं इस संबंध में पूर्व में जो सांसद महोदय यहाँ पर थे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उस समय जो है सामुदायिक भवन बनाई हुई थी जो हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। उस समय में अगल बगल पूर्णिया में गाड़ी वाला जो है कि शौचालय थी, लेकिन आज शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चारों रोड में NH 31, NH 57, अगल बगल जो बाजार बाईपास है, बाजार मंडी की रोड है, कहीं भी शौचालय नहीं है। और शौचालय नहीं रहने के कारण हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं बुद्धिजीवी वर्ग से, जो हमारे अगल बगल में मित्र बंधु हैं बड़े बड़े, जैसे मारुति कंपनी के मालिक हैं बाजार समिति में, और बाजार समिति के अध्यक्ष महोदय हैं जो उस समय भी थे और आज भी है बड़े बुजुर्ग, की महिलाओं के लिए रैन बसेरा होनी चाहिए, साथ साथ शौचालय भी होनी चाहिए, चाहे वह टेम्परोरी ही क्यों नहीं हो, तत्काल ही क्यों नहीं हो। काहे कि अगल बगल केडिया जी की ज़मीन खाली है, अगल बगल में और खाली ज़मीन है, तत्काल वहाँ बनाया जाए, मुहैया कराया जाए, चाहे वह प्राइवेट स्तर से हो, चाहे उसकी 1 कट्ठा ज़मीन ले ली जाए उससे और उस पर बनाया जाए और वह प्राइवेट संस्था के किसी के द्वारा दी जाए, इसलिए कि कहीं आसमान में तो बनेगा नहीं, वो तो ज़मीन पर ही बनेगा। और इस मुद्दे को लेकर के चारों तरफ में कोई एक साइड बनाया जाए, चाहे हमारे कोऑपरेटिव में जहाँ पर जो है कि बूथ नंबर बूथ 2 बूथ जो है कोऑपरेटिव बाज़ार जो है गुलाब बाग कोऑपरेटिव के अंदर में जो है, चाहे वहाँ बनाया जाए सार्वजनिक शौचालय। इसलिए सरकार के पास ज़मीन भी है और हम लोगों को आंखों देखा हुआ भी है कि वहाँ पर है, व्यवस्था को होने की है संभावना है। अच्छा, पूर्णिया में स्वच्छ सुंदर अभियान चल रहा है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े ज़मींदार है, जैसे केडिया हो गया और सब भी ज़मींदार है, जो कि अतिक्रमण के खिलाफ वो लोग को हटाया जाता है, उनका बुलडोजर लेके घर उजाड़ दिया जाता है। हर जाति के समुदाय के लोग रहते हैं मार्केट में, और इन संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में मेरा कहना ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो गरीब तबके का घर को उजाड़ा गया है PWD से, जो 40-50 साल से रह रहे थे, उसमें गरीब आदमी में सब जाति के आते हैं, सब धर्म के आते हैं लोग। तो जो है कि निर्धन परिवार सब जो है, जैसे अब राशन कार्ड बना हुआ है, बिजली की उन लोगों को मिली हुई थी बिजली का, जो उस समय आज से 8-10 दिन पहले जो है केडिया जी के द्वारा जो है उजाड़ा गया, जो बच्चे को मारा गया। मेरा कहना है कि ज़मींदारों की ज़मीन पर गरीबों का बसेरा होता है जी। और जब तक गरीब देखता है ज़मींदारों की ओर, तब तक ज़मींदारों की ज़मींदारी चलती है। जिस दिन गरीब के तरफ, अमीरों की तरफ देखना बंद कर देगा, उस दिन ज़मींदारी चली जाएगी। मान के चलिए आज केडिया जी की ज़मीन पर बाउंड्री दीवार कोई कर रहा है, कोई राजमिस्त्री गरीब होगा तब न जा रहा है, कोई मारवाड़ी तो नहीं कर रहे हैं उसमें, नहीं कोई बड़े समाज के लोग तो नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े बुद्धिजीवी वर्ग से तो नहीं कर रहे हैं। हम कहते सब मिलजुल के चलिए। अरे खाली ज़मीन थी, मान ले लेटरिन होती है, बाथरूम होती है, घर बन जाता है, सब चीज़ है। आज लाल कार्ड की ज़मीन 36 नंबर वार्ड में भी है, 39 में है, 45 में, जहाँ भी हो, उसको फ्लैट बना करके दिया जाए गरीब तबके के लोगों को। उसमें ज़्यादातर महादलित वर्ग से आते हैं, भंगी समाज के आते हैं, चौका बर्तन करने वाली रहती है, ठेला मजदूर चलाने वाला है, किसी भी जाति समुदाय के हैं। जब तक वह कहीं ज़मीन नहीं खरीद लेता है तब तक उसको फ्लैट में रहने का अधिकार होनी चाहिए। जैसे मान ली कटिहार, पूर्णिया, पटना, दिल्ली में कहीं कहीं पर है। आखिर बाहर का कंस्ट्रक्शन आती है ना, यहाँ ज़मीन बना के बिल्डर आते हैं, बनाते हैं, फ्लैट रहते हैं, बड़े बड़े लोग लेते हैं। उसी तरह गरीब के तरह बनाया जाए। जो 3,80,000 या 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा दी जाती है, वह टोटल पैसा जो है वह फ्लैट में लगाया जाए, गरीबों को रहने के लिए दिया जाए। चाहे गरीब से जो भी रेंट हो, 500-1000 टका महीना जो लेने को हो ले, साफ सफाई के नाम पर। यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि ये चलेगा भी और अच्छी भी होगा। कोई भी 500-1000 रुपया दे देगा साफ सफाई के नाम का, और फ्लैट बनता है तो वहाँ पर कम से कम बाल बच्चे को पढ़ने के लिए साधन हो, जिस तरह हो, सुविधा हो। काहे कि विकास ही सबसे बड़ी बात है। और शिक्षा नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा। विकास होगा तो लोग ये राशन जो अभी हम बांट रहे हैं 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये लेने और देने की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। उस समय रहेगा योजना तो कमा के खा लेगी,
यह योजना जो है मुख्य दर्शक बना रहा है कि गरीब गरीब के बनते जाए और अमीर अमीर बनते जाए। यह योजना है। अभी हम पीडीएस चला रहे हैं, पीडीएस में गेहूं नहीं तो चावल नहीं, चावल नहीं तो गेहूं नहीं। जब बिहार के लोग, पूर्णिया के लोग जब अरवा खाते हैं तो वहाँ उसना दिया जाता है, जहाँ उसना खाते हैं वहाँ अरवा दिया जाता है। अरे हिसाब से चलिए ना, सरकार की मनोदशा होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं समाज को। अच्छा, वितरण जो करते समय अभी गेहूं की बहुत आपत्ति चल रहा है, तो कितना तरह का परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी मुझे ये है कि अभी जो 1 किलो गेहूं और 9 किलो चावल है, मेरा अभी देखा जाए कि इस महीने में नवंबर दिसंबर में हम सर पदाधिकारी को कहते हैं, और आज जो है ऑनलाइन की समस्या है, और हम जो 1100 कार्ड का अगर डीलिंग करते हैं तो उस हिसाब से न तो मुझे चावल मिलता है न तो मुझे गेहूं मिलता है। ऑनलाइन होने से मेरे सर पर 10 वाट का बोझ पड़ जाता है। आज भी देखिए मेरे यहाँ जो दुकानदारी अभी हो रहा है, 36 नंबर वाट का कम आदमी है, और 35, 46, 39, 43 हर एक वार्ड का आदमी है। कहा है उस डीलर के पास में गेहूं खत्म हो गया, वो सब मेरे यहाँ भेज दिया, और मेरे यहाँ चावल लेने के लिए सब लाइन में लगे हुए हैं। और मेरी व्यक्तिगत राय भी ये है, आज मेरी पत्नी फील्ड में घूम रही है और हम जनता की सेवा करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य, यही विकास से आज हम 30 वर्षों से जनता के बीच में है, और मेरा कर्म ही फल का है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना कर्म निभा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम फल की भी चिंता कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। मेरा अभी एक नारा चला है कि नया साल नई सोच नई उम्मीद के साथ जी, किसी के झांसे में नहीं आएंगे, पिंकी देवी को ही जिताएंगे जी। अच्छा, वार्ड नंबर 36 के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 36 से जनता से ये अपील हम करना चाहते हैं, अभी 5 दिन है, सब माताएं बहनों को कह रहे हैं कि बहनों जागो जागो जागो, सबकी बात सुनो। 7 कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट में 3 ऊपर हैं, 3 नीचे, मेरा नंबर 4 पर है। हवाई जहाज छाप है, 6 पुरुष हैं, 1 महिला है। खाइए पीजिए सबका, सुनिए सबका, इसलिए सब आएंगे आपके दरवाजा पर, लेकिन वोट दबाने की बारी आवे तो नंबर 4 हवाई जहाज छाप पर। अच्छा, जब पूर्णिया नगर निगम में मेयर की बात हो या उप मेयर या वार्ड पार्षद, जब चुनाव आते हैं तो जनबल भी रहते हैं, धनबल भी रहते हैं, और बहुत काफ़ी रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आती है तो रुपये के मुद्दे पे प्रत्याशी लोग जनता को खरीद लेते हैं ताकि उनके 5 सालों के लिए उनकी भविष्य बर्बाद कर देते हैं। अभी मेरा वो भी बात थी, एक अपील हम निकाले थे और कहे थे कि खरीदने और बिकने वाले को वोट ना दें जी, जो खरीदेंगे और जो बिकेंगे जी। और आप देख लीजिए, पूर्णिया में 36 नंबर वार्ड जो है यह व्यावसायिक मंडी है, ये सीमांचल की मंडी है, और बुद्धिजीवी वर्ग बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर हैं, वह सब जान रहे हैं किसको हम वोट करेंगे मेयर और उप मेयर में। सबसे बड़ी बात है वार्ड की समस्या है। हमसे पूछा गया कि राजेंद्र जी ठीक है, मेयर और उप मेयर में आपकी पटरी नहीं बैठेगी तो आप कैसे योजना लाएंगे? हम कहे उस समय मेरी जनता मेरे साथ में होगी, इसलिए मेयर साहब जो आएंगे या उप मेयर जो अभी गांव-गांव जो घूम रहे हैं, पूर्व में लोग खरीद करके होते थे, बिक्री करके होती थी, उस समय होती थी योजना, और आज जो होती है विकास के नाम पर होगा। सरकार जो योजना देगी वो सब वार्ड पार्षद को देगी। जितनी मेरी क्षमता होगी, वार्ड का जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी होगा उस हिसाब से होगा। जो DPR बन के आएगा सरकारी कोई भी फंड होगा वो पब्लिक तक पहुंचाइएगा, है ना? हाँ, मेरा 100% एकदम शुरू से वादा है कि पंचायत में जिस तरह से आज मुझे मान ली PDS से हम चला कि इतना बड़ा धनवान हुए हैं, इतना बड़ा हुए, इतना बड़ा सम्मान पाए हैं। मैं यहाँ बता दूँ, मैं 5000 की आबादी जो मुस्लिम समाज की यहाँ पर आबादी अलग बगल में, मैं जिस गांव में रह रहा, इसका नाम नया टोला लखनझरी है और नया टोला दमका भी है। इसमें 500 की आबादी में 5 घर हिंदू हम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर राजेंद्र राम एक शख्सियत ऐसा है जो अभी मौजूद रहता है, 12 से 24 घंटा तक यहाँ पर मौजूद है। 4 बजे भोर से 11 बजे रात तक हम जनता के सेवा के लिए, मेरी दुकान और पुलिस मेरी घर खुली हुई है, इसलिए कि दुकान और घर एक ही जगह है, और जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। आज भी हमको फील्ड में निकलना चाहिए था, लेकिन 10 बजे से 3 बजे तक जनता से 4 घंटा का हम समय मांगे हैं कि हम दुकानदारी करेंगे, उस समय आप आइए। गेहूँ नहीं है तो चावल ले लीजिए, चावल नहीं है तो गेहूँ ले लीजिए, जब आएगा तब फिर हम देंगे। जब तक सरकार दुकान खोल के रखी 25-26 तारीख तक, तब तक हम सेवा करेंगे। हम जनता का सेवा करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जनता ही मेरी मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है। जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेंद्र राम, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, वार्ड नंबर 36, दमका चौक, गुलाब बाग, पूर्णिया। मेरा मोबाइल नंबर है 99 342 75 597। फरमान सिंह जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज छाप, क्रम संख्या 4। और आप किनके समर्थक हैं?
हम पिंकी देवी के समर्थक हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद से। हाँ, आखिर पिंकी देवी का आप क्यों चुनना चाहते हैं? इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि राजेंद्र राम हर हमेशा समाज का सेवा किया है जी। हम लोग को बहुत हेल्प हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया है जी। शुरू से कर रहे हैं और करते आएंगे। इसीलिए हम समाज के लिए, जब समाज का हेल्प होगा हम लोग को भी हेल्प होगा। समाज